Hello student, 10th class, welcome in class. अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने बुक में निकालिए और देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 12.1 थ्योरम नंबर 1 के बाद टू इंटरसेक्टिंग लाइन के वाला थ्योरम जो है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है कि आप इसकी मदद से ये कैसे प्रूव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर भी दे दी गई है। कौन सी है देखें, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। एज वी नो, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसकी मदद से हमने ये प्रूव करना है कि बाकी एंगल भी वैल्यूज मालूम करनी है, जबकि आपको एक एंगल दिया हुआ है। वो एंगल आपको दिया हुआ है, ये आपको 70 दिया हुआ है। ये एंगल अगर 70 दिया है तो आपने बाकी एंगल्स मालूम करने हैं। ओके, as we know that if two line intersect each other then the vertical angles are congruent। तो अब आप देखें गिवन में ये दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है BOQ is equal to 70 लिखा हुआ है। If measurement BOQ is equal to 70, find the measure of other angles। दूसरे एंगल्स मालूम करने हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए POB। मैं यहाँ पे बनाकर बताता हूँ। ये देखें, एक तो लाइन आपकी ये लाइन थी और एक हमारे पास ये लाइन है। इन दोनों में यहाँ पे P लिखेंगे, ये Q इस साइड में आएगा, A एंड ये B। ये स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं। टू इंटरसेक्ट लाइन एट पॉइंट O, BOQ दिया हुआ है 70। क्वेश्चन में भी देख लीजिए 70 दिया हुआ है। अब आप देखें BOQ और POA या AOP, मेजरमेंट एंगल BOQ इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल AOP। वर्टिकल एंगल्स है, ये कौन से हैं? वर्टिकल एंगल्स। और वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो BOQ की वैल्यू कितनी है? 70। तो यहाँ पे हम 70 ले देंगे। देखिए हम यहाँ पे 70 लिखते हैं, इस यहाँ पे 70 लिखा इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल AOP। तो इस तरह इससे साबित हुआ कि एंगल AOP जो है वो भी 70 है। एक एंगल मालूम हो गया, हमें AOP मालूम कर दिया। ओके, चूंकि आप ये देखें हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है मेजरमेंट एंगल AOP इज इक्वल टू मेजरमेंट BOQ, उसकी वैल्यू 70 दे दी गई है, तो वो भी 70 हो गया। ओके, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। देखें किस एंगल को? मेजरमेंट एंगल
पी ओ बी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ क्यू बी ओ क्यू ओ क्यू मेजरमेंट एंगल बी ओ क्यू एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट लाइन एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल ओके। तो पी ओ बी मेजरमेंट एंगल पी ओ बी प्लस बी ओ क्यू कितना दिया हुआ वो 70 दिया है इज इक्वल कितना होगा 180 ओके। तो मेजरमेंट एंगल पी ओ बी इज इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 तो ये आ जाएगा 110 मेजरमेंट एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू 1101 हमने ये प्रूव कर दिया ओके। अब हम देख रहे हैं कि मेजरमेंट एंगल पी ओ बी और मेजरमेंट एंगल ए ओ क्यू वर्टिकल एंगल है क्या है वर्टिकल एंगल ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है ये एंगल पी ये देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं मेजरमेंट एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 70 गिवन में था हमने उससे लाकर उधर माइनस कर दिया तो बी ओ क्यू ये हमारे पास ये 110 आ गया पी ओ बी इज इक्वल टू 110 ठीक है। अब ये पी ओ बी और ए ओ क्यू दोनों कौन से हैं वर्टिकल एंगल्स हैं कौन से पी ओ बी देख लो देखें पी ओ बी और ए ओ क्यू दोनों आपस में क्या है वर्टिकल है तो वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो लिहाजा वो ए ओ पी जो है वो भी हम मालूम कर लेंगे वो भी कितना होगा पी ओ बी कितना आ गया 110 आप देखिए मेजरमेंट एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए ओ क्यू ये कौन सा है वर्टिकल एंगल वर्टिकल एंगल्स तो ये पी ओ बी की वैल्यू 110 है 110 इज इक्वल टू आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए ओ क्यू ये नंबर 2 भी हमने मालूम कर लिया तो एंगल ठीक है। अब हम मालूम करेंगे पी ओ ए ओ पी ए ओ पी ए ओ पी वर्टिकल से हमने मालूम कर लिया वो इससे आ गया तो तीनों एंगल हमारे पास आ गए ए ओ पी ऊपर हमने प्रूव कर दिया ये देखें ए ओ पी हमारे पास ये नंबर इसको करके 1 देना चाहिए इसको 2 दे दिया और ये 3 नंबर आ गए ये कौन सा नंबर है ये नंबर 2 आ गया ये 1 है इसको नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि पहले ही प्रूव हमने कर लिया था 1 ये नंबर 2 आ गया और ये नंबर 3 ए ओ क्यू अननोन एंगल जो थे वो 3 हमें मालूम करने थे वो हमने मालूम कर दिए एंगल ए ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा ए ओ क्यू ए ओ क्यू इज इक्वल टू 110 तो ये 3 एंगल्स हमें मालूम करने हैं ओके। अब इसके बाद दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 भी आते हैं जो 2 देखिए वो बिल्कुल सेम सेम 2 है क्वेश्चन नंबर 2 सेम
देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटे, दिया हुआ है, आ गया ना, ये लिखा हुआ है, ये इसका एक एंगल 30 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ड्रॉ टू लाइन इंटरसेक्ट वन अनदर एट एन एंगल ऑफ 30। दो लाइनें हमने ड्रॉ कर दी, ये एक पी क्यू लाइन है और एक आर एस लाइन है, और इन दोनों के दरम्यान एक एंगल क्यू ओ एस जो वो 30 दे दिया गया है। Draw two lines intersecting one another at an angle of 30 degree. ये दोनों ये दूसरे से मेजर द कैलकुलेट रिमेनिंग एंगल। अब इसके भी उसी तरीके से उसी मेथड से हमने बाकी एंगल भी मालूम करने हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी हमने पहला किया है। इसके सामने वाला एंगल वर्टिकल होगा, वो 30 होगा, इन दोनों को ऐड करें 180, 180 में 30 माइनस 150, ठीक है, ठीक है। देखिए और से मैं फिर इसमें इधर बनाता हूँ, ये देखिए हम यहाँ पे आपको दोबारा लाइन ड्रॉ करते हुए जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ टू लाइन इंटरसेक्टिंग वन अनदर। एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी और एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लिखती है बहुत प्यारा, ए आर और ये एस, इसको हम पी और क्यू देते हैं, पी और ये क्यू। इनमें ये अगर एंगल 30 हो तो बाकी एंगल मेजर करके बताइए क्या हो। ये हमारे पास आर एस है, ये एक लाइन आर एस है और एक लाइन पी क्यू की है। टू लाइन इंटरसेक्ट each other forming a one angle 30. Find the remaining by measurement and with the help of first theorem. तो फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से भी बताइए, मेजर करके भी देखिए। तो अब इसमें देखें, एज वी नो, ये देखें गिवन क्या है, मेजरमेंट क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस इज इक्वल टू 30, ये दिया हुआ है, क्यू ओ एस इज इक्वल टू 30। अब इसमें भी देखिए क्यू ओ एस इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है। एज वी नो वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका इसका वर्टिकल एंगल क्यू ओ एस का कौन सा होगा, पी ओ आर या आर ओ पी, दोनों में कोई को भी नाम ले सकते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट, इसके बिल्कुल अपोजिट, एडजस्टेंट नहीं, बिल्कुल अपोजिट, क्यू ओ एस का अपोजिट क्या होगा, पी ओ आर या आर ओ पी, पी क्यू क्यू ओ एस का अपोजिट आर ओ पी या पी ओ आर, इनका वर्टिकल एंगल। तो ये एंगल पी ओ पी ओ आर, मेजरमेंट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल क्यू ओ एस, और क्यू एस कितना है, ये 30 दिया है, तो देयरफॉर मेजरमेंट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30। देखें इसके अपोजिट वर्टिकल, वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल की वजह से यहाँ पर देखेंगे वर्टिकल है। ये वर्टिकल एंगल है, ऐसे इक्वल है। तो ये क्यू ओ एस की वैल्यू हमें गिवन में दी गई थी, इसलिए पी ओ आर हमारे पास कितना आ गया, पी ओ आर इज इक्वल टू हमारे पास वो भी 30 आ गया, पी ओ आर। ओके, अब आइए मेजरमेंट एंगल
पी आर ओ क्यू प्लस मेजरमेंट एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट स्ट्रेट लाइन एंगल लिख दें स्ट्रेट लाइन एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल अब इसमें क्यू ओ एस हमारे पास 30 है तो फिर मेजरमेंट एंगल आर ओ क्यू प्लस 30 इज इक्वल टू 180 measurement angle R O Q is equal to 180 minus 30 measurement angle R O Q R O Q R O Q R O Q is equal to 150 देखो वो भी 150 आया 30 माइनस कर दिया तो आर ओ अब हम आर ओ क्यू और पी ओ एस दोनों के वर्टिकल एंगल्स हैं मेजरमेंट एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल आर ओ क्यू ये वर्टिकल की वजह से मेजरमेंट एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू आर ओ क्यू कितना है 150 थी ये भी 150 आ गया ये भी प्रूव हो गया हमारे पास 150 है ये हमने पहले वन आर ओ क्यू 150 मालूम कर चुके हैं इधर हमने 30 इसको प्रूव करना था तो आर ओ एस दोनों आपस में वर्टिकल है ये पी ओ एस हमने यहाँ पे ये पी ओ आर गया ये हमारे पास पहले हमने 30 मालूम कर लिया था ये एक एंगल उसने 30 दिया था हमने बाकी 3 एंगल्स मालूम कर लिए ओके और अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं मुझे समझ आ गई वर्टिकल एंगल्स एंगल 30 और ये दोनों ये एंगल एंगल ये और ये दोनों वर्टिकल है और ये एंगल और ये एंगल ये दोनों वर्टिकल है ये दोनों वर्टिकल अगर ये 30 है तो ये 30 आ गया ये स्ट्रेट लाइन एंगल 180 होता है 180 में ये 30 माइनस करेंगे तो आर ओ क्यू आ जाएगा तो आप ये आर ओ क्यू अगर 150 है तो उसका अपोजिट वर्टिकल एंगल कौन सा होगा पी ओ एस तो पी ओ एस की वैल्यू भी 150 आ जाएगी इस तरीके से हमने इसके एंगल्स मालूम कर दिए अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे ये बताया गया है कि ये तो उससे भी आसान है ये दो लाइनें एक ये लाइन है और एक ये लाइन है दे आर नॉट पैरेलल पैरेलल नहीं इनको ये एक तीसरी लाइन इंटरसेप्ट हो रही इसको एक दूसरी लाइन को दोनों इंटरसेप्ट कर रहे हैं ये इस लाइन तो अब इसके साथ यहाँ पे एंगल बनने वाला एंगल नंबर 1 है यहाँ पे बनने वाला एंगल नंबर 3 है इसने कहा कि 1 और 3 दोनों इक्वल है क्या है 1 और 3 इक्वल है तो इसका वर्टिकल एंगल क्या होगा ये 2 एंगल बनेगा
इसका वर्टिकल एंगल क्या होगा, 4 बनेगा, इसका वर्टिकल एंगल 4। वो कह रहा है कि प्रूव करें कि 2 और 4 इक्वल है। तो देखें, ये आसान सी बात उसने बता दी हमें कि जब 1 और 3 इक्वल है, मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3, तो ये तो गिवन में है। ओके, इसको नंबर 1 दे दें, ये गिवन में दिया हुआ है। अब आइए, मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2, ये वर्टिकल, ये नंबर 2 आ गया। ओके, तो ये दोनों इक्वल है। अब आइए, मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4, ये भी वर्टिकल है। ये नंबर 3 आ गया। अब आप देखें, 1 3 के इक्वल है और 1 2 के भी इक्वल है। बाकी समझ, अगर हम 1 और 3 को कंपेयर करें तो इसका मतलब है 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। कंपेयरिंग 1 एंड 3, 1 और 3, तो 1 और 3 में 3 जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो हम इसमें 3 की जब प्लेस 1 लेते हैं, मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू किसे हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल 4 के। तो 1 3 के इक्वल है, तो 1 हमने 3 की प्लेस 1 लिख दिया, ये हमारे पास 4 आ गया। राइट, अब हम 2 और 4 को कंपेयर करें, 2 और 4 को कंपेयरिंग हम 1 की वैल्यू जो 2 में दी गई है वो पुट कर देते हैं। ये 2 में 1 की वैल्यू दी गई है, 1 किसके इक्वल है, 2 पे। तो कंपेयरिंग यहाँ पे लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 comparing 2 and 4 and 4, तो क्या आएगा, 1 फिर बेस हम 1 2 के इक्वल है, तो इसलिए 1 की जगह 4 इक्वेशन में 2 को कर देते हैं। मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4, 2 हो गया। हमें ये प्रूव करना था कि ये 2 जो है वो 4 के इक्वल है। ठीक है, 1 4 3 जो है वो 4 के वर्टिकल है, 1 2 के वर्टिकल है। कंपेयर गिवन 1 और 3 इक्वल दिए गए हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग 2 और 3, और यहाँ पे वो 2 और 4 हमारे पास आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, ठीक है पास, 4 rays have, try our best, 4 rays are, देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया होगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, ये तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया।
फोर रेज हैव कॉमन एंड पॉइंट। ये बी ओ रे है, डी ओ भी रे है क्योंकि इसका एंड पॉइंट ओ है, ए ओ रे है, सी ओ रे है। तो कितनी रे होगी? फोर रेज होगी। कौन कौन सी? ए ओ, बी ओ, सी ओ, डी ओ, ये सब रेज है। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, तमाम एक पॉइंट में मीट कर रही है। फोर रेज हैव कॉमन एंड पॉइंट। कॉमन एंड पॉइंट मीन वर्टेक्स उनका एक ही है। Said that opposite angles are congruent और उनके opposite है। Prove that there are two and only two pair of opposite rays। इसके opposite ये रे पेयर बना हुआ है और इसमें दोनों अगर हम लाइन शो कर दें तो ये opposite रे बन जाएगी। ओ बी ओ, ए ओ का opposite कौन सी रे हो जाएगी? बी ओ, क्योंकि ये ओ से ए की तरफ जा रही है और वो उधर बी से ओ से बी की तरफ जा रही है, तो दोनों अपोजिट रे, ये प्रूव करना है। तो अब आप, मैं इसको अरेज कर देता हूँ जो पहले वाला किया है, तो उसके बाद हम इसी के सामने इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके क्वेश्चन किए हुए हैं, इसको आपने कॉपी भी करना है और मैं अभी PDF पे भी भेजूँगा। ये तो आपके पास अब आ गया और PDF में ज़रा मुझे थोड़ा देर लगेगी और ये आप इसको कर दीजिए। ये मैंने उसे पेस्ट किए हुए फोर रेस। मेरा टाइम सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट है। फोर रेस देखें बेटे, हमने ये फोर रेस हैव कॉमन एंड पॉइंट। ये अगर ये इधर हमने ए लिखा तो इधर हमने इसका बी कर दिया, और ये अगर दूसरी में ये सी है तो इधर हम बी लिखेंगे। ओ इज ए कॉमन पॉइंट। ये एंगल इस एंगल पे इक्वल होगा वर्टिकल, और ये एंगल इस एंगल पे इक्वल होगा वर्टिकल है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फोर रेस हैव कॉमन एंड पॉइंट। जो चारों रे का कॉमन एंड पॉइंट वो है। दैट पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब कि ये एंगल नंबर 1, इसको अगर 1 देते हैं, इसका नाम बी ओ डी भी कह सकते हैं, डी ओ बी भी कह सकते हैं, और ये एंगल नंबर 2 के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये 3 है और तो ये 4 के कॉन्ग्रुएंट, ये दिए हुए हैं उसमें, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सोल्यूशन में कर रहे हैं, गिवन एंगल सी ओ बी, सी ओ सी ओ बी मेजरमेंट एंगल सी ओ बी कौन सा एंगल है? एंगल नंबर 3 है, सी ओ बी। सी सी ओ बी ये इज इक्वल टू ए ओ डी, ए ए ओ डी, ये मैंने गिवन है। तो मेजरमेंट एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए ओ डी। ये गिवन में दिया है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल एंगल।
गिवन भी कर सकते हैं इसको, गिवन। ओके, तो अब हमें गिवन क्या है, मेजरमेंट एंगल सी ओ बी इज इक्वल मेजरमेंट, हमें प्रूव क्या करना है, ये गिवन गिवन। ओके, तो गिवन में दिया है, तो टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव यहाँ पे ले लेते हैं, टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव टू लाइन्स, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, intersect at O। अब आप देखिए प्रूफ में आ जाते हैं, तो प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ में स्टेटमेंट और रीज़न भी होती है, रीज़न दे देते हैं क्यों ऐसे है, ये यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंगल सी ओ बी प्लस ए ओ डी, सी ओ बी प्लस सी ओ बी प्लस ए ओ डी दोनों मेजरमेंट एंगल सी ओ बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए ए ओ डी, ये दोनों, तो ये भी वर्टिकल है, सी ओ बी मेजरमेंट एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए ओ डी। नंबर वन, ये गिवन दिया हुआ है, और मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, हमें क्या मालूम कि वो दिया है, फिर एक ही उसने दिया है, मेजरमेंट ए ओ सी इज इक्वल टू, देखने का क्या लिखा है, ए ओ सी, ये बी ओ डी, ये बी ओ डी के इक्वल हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल बी ओ डी, इसको भी हम गिवन का नाम दे देंगे क्योंकि वर्टिकल एंगल उसने कहा है इक्वल है, बी ओ डी, ये भी गिवन। ओके, अब उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सी ओ बी इज इक्वल ए ओ डी के बराबर है, बी ओ डी और बी ओ डी मेजरमेंट बी ओ डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए ओ सी, उसको उधर ले देंगे, उसको उधर ले देंगे, ए ओ सी, ये नंबर टू आ गया।
लेफ्ट साइड ऐड कर दी, लेफ्ट साइड में ऐड कर दी, राइट साइड में ऐड कर दी। तो ये आ जाएगा मेजरमेंट COB प्लस मेजरमेंट BOD is equal to measurement AOD plus measurement AOC। लेफ्ट साइड इन दोनों एंगल को ऐड करें तो 180 है, वो भी 180 बन रहा है। तो देयरफॉर एंगल कितना आ जाएगा, ये 180, लेफ्ट साइड का भी इतना डिग्री आ जाएगा, ये भी 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें लेफ्ट साइड की जो कंबाइन करेंगे तो वो एक लाइन स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इसकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वो इसकी स्ट्रेट लाइन टू लाइन्स आ जाएगी। देयरफॉर टू लाइन्स, कौन सी ए बी, इधर ए बी आ गया, ए बी स्ट्रेट लाइन को भी ए बी, ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्ट लाइन, टू लाइन ए बी and CD are